अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन अब 20 साल का अरसा गुजर जाने के बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जहां अब नए जमाने की नई सोच, नया दौर और इस नए दौर के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए ड्रामे की डायरेक्शन भी बहुत जबरदस्त है। तो नाज़रीन अब यहाँ पर वक्त बदला, हालात बदले, मगर जामी जैसा था वैसा ही रहा, क्योंकि फितरतन वो ऐसा इंसान है जिसे अपने सिवाय कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता है। जहाँ अब उसकी जवान औलाद भी उसके सामने खड़ी हो चुकी है कि अब अब्बू बस कर दें और अम्मी के साथ ऐसा मिसबिहेव ना करें, मगर जामी का अपनी औलाद सुबुक से वही कहना है कि तुम होते कौन हो और ये वरना का क्या मतलब है, क्या कर लोगे तुम। अभी तो सुबुक खामोश है, लेकिन जिस दिन उसने अपने बाप का गिरेबान पकड़कर उसे ये समझा दिया कि वो होता कौन है, तो जामी को यहाँ पर लग पता जाएगा। और वहीं दनीन भी सुबुक के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि वो उसे बहुत चाहती है और उससे मोहब्बत करती है। ये बात उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि ज़ेबा और जामी के पुराने मोहल्लेदार हैं। इसीलिए दनीन ने यहाँ जीना को करारा जवाब देकर वापस से भेज दिया कि वो सुबुक की बहन नहीं, फियांसी है। और जीना जो कि सुबुक की फ्रेंड है, वो ये सुनकर वापस चली गई, क्योंकि उसे दनीन ने अंदर आने का मौका ही नहीं दिया। जबकि बहन वाली बात पर तो सुबुक की बहनों की भी हंसी छूट गई। अब दनीन की इस फियांसी वाली बात पर सुबुक को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसने जीना के साथ अच्छा नहीं किया। फिलहाल ये सालगिरह तो अब कल की किस्त में ही मुकम्मल हो पाएगी, क्योंकि आज की किस्त में इतने झगड़े और टेंशन क्रिएट हुई कि सारा दिन उसकी नजर हो गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में दनीन का लाया गया केक भी काटा जाएगा और सुबुक की सालगिरह भी इख्तिताम पजीर होगी। और जब जामी रात में घर लौटेगा तो किचन में जाकर जो भी खाने पीने का सामान रखा होगा सब प्लेट भरकर खा पी लेगा। और खाना खाने के बाद अब वो जैसे ही रूम में जाएगा तो ज़ेबा भी नमाज पढ़ने लगेगी और जामी को अंदर आता देखकर यही कहेगी कि नमाज पढ़कर मैं आपके लिए खाना लगा दूंगी। और जामी तो वही रूठे फीके लहजे में तंजिया अंदाज में कहेगा कि मुझे नहीं खाना, और ये जाहिर ना करो कि तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरे खाने की। अपनी नमाज पढ़ो और अल्लाह को राजी करो, शौहर को राजी रखना तो तुमने सीखा ही नहीं है। ज़ेबा अपनी नमाज में मसरूफ हो जाएगी और वहीं दूसरी तरफ अब दनीन भी जानबूझकर अपने ड्राइवर को नहीं बुलाएगी, बल्कि सुबुक को कहेगी कि वो उसे घर छोड़कर आए। यहाँ सुबुक भी दनीन को गाड़ी में छोड़ने के लिए जाएगा। और इस ड्रामे में माँ बाप की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज से दिखाई गई है कि दनीन कितनी ही लिबरल क्यों ना हो, गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठकर नहीं आई और सुबुक भी ऐसा नहीं चाहता होगा। बहरहाल यहाँ अब रास्ते में सुबुक दनीन से यही कहेगा कि आइंदा इस बात का अच्छे से ख्याल रखना कि खुद को मेरी फियांसी कहकर इंट्रोड्यूस मत करवाना। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त हो। और दनीन को सुबुक की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो यही कहेगी कि आपकी बहन की दोस्त हूँ मगर बहन नहीं। ये कहकर दनीन गाड़ी से उतर आएगी और अपने घर में दाखिल हो जाएगी, जहाँ उसकी माँ उससे यही पूछेगी कि तुम कैसे आई दनीन। और दनीन बताएगी कि सुबुक छोड़ के गया है, जिस पर दनीन की माँ खुश होकर कहेगी कि सुबुक छोड़ के गया है। और दनीन गुस्से से शिकायती लहजे में कहेगी कि हर वक्त छोड़ के ही तो जाता है वो। और वहीं सुबुक भी गाड़ी में बैठा इस बात पर हैरान होगा कि दनीन उसे ऐसा क्यों कहकर गई है, क्योंकि जीना ने उसे तो ये बताया था कि वो लड़की खुद को तुम्हारी फियांसी कह रही थी। जीना ने सुबुक को ये नहीं बताया था कि मैंने उसे तुम्हारी बहन कह दिया था। अब सुबुक ये सोचकर मजीद परेशान हो जाएगा और जब घर लौटेगा तो उसकी बहनें उस बात को क्लियर कर देंगी कि यहाँ पर गलती दनीन की ही है, उसे जीना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं अब ज़ेबा भी नमाज से फ्री होकर बच्चों से पूछेगी कि तुम लोगों ने सब कुछ खा पी कर खत्म कर दिया है, अब्बू के लिए कुछ नहीं बचा के रखा, वो भूखे ही सो गए हैं। यहाँ बच्चे अपने बाप के मकरो फरेब और ड्रामेबाजियों को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कहेंगे कि वो तो सब कुछ खा पी कर जा चुके हैं। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं है तो किचन में जाकर देख लीजिए। और ज़ेबा कहेगी कि वो तो कह रहे हैं कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। और यहाँ ज़ेबा की सबसे छोटी बेटी उसे कहेगी कि वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, अम्मी को हमेशा से तंग करते हैं। और फिर अपने बहन भाइयों से कहेगी कि मुझे तो अम्मी पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है,
लेकिन कभी भी अम्मी को खुद पर तरस नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ऐसी जिंदगी खुद अपने लिए चूज की है। क्योंकि ज़ेबा ने तो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे गुजार ही लिया है और अभी भी गुजार ही रही है, लेकिन अब सवाल उसके बच्चों की जिंदगी का है, जिन्हें उनका बाप दोनों हाथों से लूट रहा है। ज़ेबा की बेटी अपनी माँ से रो रो कर कहेगी कि हमारे अब्बू हमारी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकते थे, लेकिन कम से कम वो हमारी चीजें तो ना चुराया करें। यहाँ एक बाप जिस तरह से अपनी बेटी के लिए मेहरबान साया होता है, मगर जामी तो अपनी औलाद के लिए एक मुसीबत बन चुका है। ज़ेबा चाह कर भी जामी से अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि उसके बच्चे बिना बाप के रुल जाएंगे। अब तो उसकी माँ भी उसे फोर्स करेगी कि उसे जामी से डाइवोर्स ले लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पर सुबुक भी अपनी माँ से यही कहेगा कि अम्मी ये रिश्ता तो आपके लिए बोझ बन चुका है, लेकिन ज़ेबा अपने बेटे की बात को रद्द कर देगी और उससे यही कहेगी कि अगर मैंने तुम्हारे बाप से तलाक ले ली तो मेरी बेटी के किरदार पर भी उंगली उठेगी और कोई भी शख्स उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। सारा जमाना बातें करेगा और मेरे साथ मेरी बेटी पर भी उंगली उठाएगा। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। जहाँ इतने साल मैंने गुजार लिए हैं तो आगे के और सही। यहाँ ज़ेबा अपने बच्चों को यही समझाएगी कि तुम सब अपने अब्बू के सामने आगे से ना बोला करो। मेरा और उनका जो भी मामला है, जो भी बात है, हम दोनों आपस में क्लियर कर लेंगे। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जामी को उसकी औलाद सुबुक ही सबक सिखाएगी या फिर उसकी बेटी की शादी भी किसी ऐसे ही शख्स के साथ एक बहुत बड़े धोखे में होगी, जहां जामी को दामाद भी अपने जैसा ही मिलने वाला है? क्या तब जामी को अकल आएगी और उसे इस चीज का एहसास होगा कि वो ज़ेबा और अपनी औलाद के साथ कितना गलत था, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।